अगर आप भी सीएम फाइनल ग्रुप 3 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबके साथ होती है। यूट्यूब खोलो, एक टीचर का रिवीजन लेक्चर देखो, फिर किसी और टीचर का रिवीजन लेक्चर देखो, फिर किसी का मैराथन देख लो। एंड में ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसको फॉलो करना है। मैं भी एग्जैक्ट इसी फेज से गुजरा हूँ। मैंने अपना सीएम फाइनल ग्रुप 3 दिसंबर 2025 में क्लियर किया और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टीचर्स को फॉलो किया है और मैं आज आपको कोई रैंडम टीचर्स के लिस्ट नहीं देने वाला। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक्चुअली किस टीचर को फॉलो किया, किस सब्जेक्ट के लिए फॉलो किया और किस पर्पज़ के लिए फॉलो किया और मुझे पर्सनली उनके पढ़ाने का क्या अच्छा लगा। सबसे पहले बात करते हैं लॉ की। ऑनेस्टली लॉ मुझे वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट लगता था ग्रुप 3 का और मुझे प्रोविज़न याद करने का अप्रोच सूट नहीं करता था। मुझे पहले प्रोविज़न समझना ज़रूरी लगता था। लॉ में मेरी फर्स्ट चॉइस थी CS अर्जुन छाबड़ा सर। मैंने उनको मेनली कंसेप्ट समझने के लिए फॉलो किया था। मुझे उनका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट काफ़ी अच्छा और स्ट्रक्चर लगा था। मुझे जब भी कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आता था तो मैं उनका रिविज़न लेक्चर खोल के देख लेता था और मुझे वो कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता। लेकिन लॉ के लिए सिर्फ मैंने CS अर्जुन छाबड़ा सर को फॉलो नहीं किया, मैंने मैराथन्स और MCQ प्रैक्टिस के लिए शिवांगी अग्रवाल और BCCA के जो काव्या मैम है उनको भी फॉलो किया था। मैंने इन दोनों को मेनली रिविजन्स और MCQ प्रैक्टिस के लिए फॉलो किया था। तो लॉ के लिए मेरी कॉम्बिनेशन अप्रोच थी, कंसेप्ट के लिए CS अर्जुन छाबड़ा सर और रिविजन एंड MCQ के लिए शिवांगी अग्रवाल एंड काव्या मैम। अब आते हैं SFM में। SFM और लॉ ग्रुप 3 में टफेस्ट सब्जेक्ट्स थे मेरे लिए। SFM में मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला देख लेना इनफ नहीं था, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। SFM के कंसेप्ट के लिए मैंने CA प्रतीक जगाती को फॉलो किया था और मैं इनको स्ट्रेट अवे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा क्योंकि इनका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट और क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि CA प्रतीक जगाती सर सिर्फ CA फाइनल के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, CA फाइनल के स्टूडेंट को नहीं। बट पर्सनली मुझे इस वजह से उनको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। किसी भी टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अगर आपको सूट कर रहा है और वो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग आपको समझ में आ रहा है तो सिर्फ इसी वजह से इग्नोर करना कि वो किसी और कोर्स के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो मुझे ये सही नहीं लगा। मैं उनका लेक्चर तब फॉलो करता था जब मुझे किसी कंसेप्ट में प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए होती थी, मतलब सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करने के लिए नहीं बट प्रॉपरली कंसेप्ट समझने के लिए। और ये डिफरेंस मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। CMA फाइनल के पर्सपेक्टिव से मैंने मयंक सराफ को फॉलो किया था। मयंक सराफ का ये एडवांटेज था कि वो CMA फाइनल के रिलेटेड क्वेश्चन और रिविजन डालते थे, वो CMA फाइनल को स्पेसिफिक पढ़ाते थे। SFM में बेसिकली मेरे लिए दोनों टीचर्स का रोल डिफरेंट था। कंसेप्ट के लिए मैं CA प्रतीक जगाती सर को फॉलो करता था और CMA रिलेटेड कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन के लिए मैं मयंक सराफ को फॉलो करता था। अगर मुझे सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी एक टीचर्स को चूज करना पड़े तो वो होंगे CA प्रतीक जगाती। अब बात करते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट की। डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए मैंने सीरीज व्यास सर को फॉलो किया था और यहाँ भी मेरा फोकस सिर्फ प्रोविजन रटना नहीं था बल्कि कंसेप्ट को समझना था। मुझे सीरीज व्यास की टीचिंग स्टाइल पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली जब वो कंसेप्ट समझाते हैं और वो जब शॉर्ट फॉर्म्स देते हैं आपको कैसे प्रोविजंस को याद रखना है, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। DT में एक चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि सिर्फ प्रोविजन या सेक्शन याद करना नहीं बल्कि कौन सा सेक्शन कहाँ अप्लाई करना है और कौन सा प्रोविज़न कहाँ अप्लाई करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए मैंने सीरीज व्यास सर को फॉलो किया था। अब SCM की बात करते हैं और यहाँ एक फ़नी स्टोरी है। मुझे SCM कंपैरेटिवली ईजी लगता था लेकिन गेस व्हाट, सबसे कम मार्क्स मेरे ग्रुप 3 में SCM में ही थे। तो ये मेरे लिए ऑनेस्टली एक रियलिटी चेक था। कभी कभी जो सब्जेक्ट हमको ईजी लगता है उसको हम ऑटोमेटिकली लाइटली लेने लगते हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो मेरे प्रिपरेशन से ये मैंने डेफिनेटली लर्न किया है, जो आपको इजी लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पूरा इग्नोर करना है, उसको पैरेलली आपको लेके चलना है और प्रैक्टिस करते रहना है। SCM के लिए मेरे फेवरेट टीचर है रंजन पेरीवाल और मुझे उनका टीचिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, जब मैं CM फाइनल ग्रुप 3 की प्रिपरेशन कर रहा था तब रंजन सर CM फाइनल ग्रुप 3 को कवर नहीं कर रहे थे, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मैं उनको अपना CM फाइनल का जर्नी की प्रिपरेशन में फॉलो नहीं कर पाया। तो एक्चुअल SCM के प्रिपरेशन के लिए मैंने BCCA और आशुतोष लाता सर को फॉलो किया था। बट अगर रंजन पेरीवाल सर उस समय CMA फाइनल को कवर कर रहे होते तो डेफिनेटली मेरी फर्स्ट चॉइस वही होते। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है कि ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था
और मेरा सेकंड अटेम्प्ट लगने का रीज़न ये नहीं था कि कौन सा टीचर्स को मैंने फॉलो किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी सबसे बड़ी कमी थी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। मैं रिवीजन लेक्चर देख रहा था, कंसेप्ट समझ रहा था और रिवीजन भी कर रहा था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा था, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने मेनली 2 चीज़ों पर फोकस किया, मोर रिवीजन एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये दोनों चेंजेस की वजह से मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट में अपना ग्रुप 3 क्लियर किया। बिकॉज लेक्चर देखना और एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। आप 4 से 5 घंटा यूट्यूब में लेक्चर्स देख के आपको ये लग सकता है कि हाँ आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया, बट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपसे नहीं बनेगा। सो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करो, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे एक्सपीरियंस में यूट्यूब का यूज़ कंसेप्ट क्लैरिटी और रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से करो, बट बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में रिवीजन लेक्चर नहीं बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि भाई इतने सारे टीचर्स में अगर एक एक आपको चूज़ करना होगा तो कौन से होंगे, तो मेरी पर्सनल चॉइस होगी लॉ के लिए CS अर्जुन छाबड़ा सर, SFM के लिए प्रतीक जगाती सर एंड DT के लिए सीरीज व्यास सर एंड SCM के लिए रंजन बेरीवाल सर। बट ऑब्वियसली गाइज ये कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है, ये कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस और मेरे लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग है। सो हो सकता है जो टीचर मुझे सूट कर रहा है वो आपको सूट ना करे, दैट्स टोटली फाइन। और एक लास्ट चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, CMA मेरी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट मेरी जर्नी सिर्फ CMA तक लिमिटेड नहीं है। अब मैं फाइनेंस को सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल इंडस्ट्री में मुझे क्या सीखना चाहिए, कैसे ग्रो करना चाहिए और कैसे अपना करियर फाइनेंस में बिल्ड कर सकूँ, ये सब भी एक्सप्लोर करना है। तो आगे इस चैनल में आपको सिर्फ CMA रिलेटेड कंटेंट नहीं बल्कि फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट मिलेगी, और आपको कैसे ग्रो करना है FP&A, फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंस रोल्स में आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, वो सारा कवर रहेगा। और ऑब्वियसली जो चीज़ें मैं खुद सीख रहा हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप भी फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो और एक CMA स्टूडेंट को फाइनेंस प्रोफेशनल बनने तक का जर्नी में फॉलो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप CMA फाइनल ग्रुप 3 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।